शौनक जी महाराज को कहा, हे शौनक जी, आप शुकदेव जी को कोई सामान्य महात्मा मत मानिए। वे केवल महामुनि नहीं हैं, वे केवल वेद व्यास जी के पुत्र ही नहीं हैं, तो वे कौन हैं? तब सूत जी शौनक जी को कह रहे हैं कि शुकदेव जी साक्षात नित्य निकुंज मंदिर श्री राधा कृष्ण के नित्य धाम श्री गोलोक के लीला शुक हैं। श्री कृष्ण का नित्य धाम श्री गोलोक है। 3 भगवान के नित्य धाम हैं। नित्य धाम माने जहां पर कभी भी हरास नहीं है, जहां पर नित्य निरंतर भगवान की लीला प्रवाहित हो ही रही है। स्वर्ग भगवान का नित्य धाम नहीं है। एक समय के बाद में स्वर्ग में भी पतन होता है, स्वर्गवासी भी नीचे आ जाते हैं, और कोई देव धाम भी नित्य नहीं है, माया से परे नहीं है, मृत्यु से परे नहीं है। पर 3 धाम भगवान के नित्य हैं, जिनकी प्राप्ति वैष्णव जन करते हैं। उनमें प्रथम है श्री वैकुंठ, जहां भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के रूप में विराजते हैं। जो भक्त लोग ऐश्वर्य भाव से भजन करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी में निष्ठा रखते हैं, उनके मंत्र में आश्रित होते हैं, उनको भगवान के नित्य धाम श्री वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वहां पार्षद देह से वे विराजते हैं। दूसरे हैं श्री साकेत धाम। ये साकेत धाम भगवान श्री सीताराम जी के नित्य लोक हैं। जो भगवान श्री सीताराम जी की आराधना करते हैं, उनके मंत्र में आश्रित होते हैं, उनके रूप की भावना करते हैं, उनको अपनी साधना की पूर्णता पर नित्य साकेत धाम की प्राप्ति होती है और अपने भाव के अनुरूप देह पाकर वे साकेत धाम में नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं। तीसरे और सर्वोपरि हैं श्री गोलोक धाम, जो कि श्री राधा कृष्ण के नित्य धाम है, जहां श्री कृष्ण की लीला नित्य रूप में प्रवाहित हो रही है। जो भक्त रसिक जन श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके मंत्र में आश्रित होते हैं, श्री राधा माधव के रूप की भावना करते हैं, उनको अपने भाव के अनुरूप सिद्ध देह की प्राप्ति होती है और भगवान के नित्य धाम श्री गोलोक में प्रवेश प्राप्त होता है। तो श्री वैकुंठ, श्री साकेत और श्री गोलोक ये भगवान के नित्य धाम हैं। और ये तीनों धाम अवतरित भी होते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे भगवान के ये नित्य धाम भी अवतार लेते हैं। चूंकि ये धाम जड़ नहीं है, ये धाम चिन्मय है। भगवान के भीतर जो संधिनी शक्ति विराजती हैं, भगवान की 3 मुख्य शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। इनमें बहिरंगा शक्ति तो माया शक्ति है, तटस्था शक्ति हम सब जीव हैं, और जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, उस स्वरूप शक्ति के 3 प्रकार हैं। संवित स्वरूप शक्ति, संधिनी स्वरूप शक्ति और अहलादिनी स्वरूप शक्ति।
आह्लादिनी स्वरूप शक्ति साक्षात श्री जी हैं, श्री राधा हैं। जो संवित स्वरूप शक्ति है वह ज्ञान शक्ति है, जिससे भगवान भगवत्ता का बोध करते हैं। और जो संधिनी स्वरूप शक्ति है, इसके द्वारा भगवान अपने धाम प्रकट करते हैं। ऐसा समझ लें कि भगवान के धाम में और भगवान में भेद नहीं है। प्रभु का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों परस्पर अभेद हैं और साक्षात भगवत रूप ही हैं। भगवान के धाम की प्राप्ति होने पर भी भगवान की ही प्राप्ति होती है। भगवान की लीला की प्राप्ति होने पर भी भगवान की ही प्राप्ति होती है। भगवान के रूप की प्राप्ति होने पर भी भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान नाम की प्राप्ति होने पर भी भगवान की ही प्राप्ति होती है। नाम, रूप, लीला, धाम ये परस्पर अभेद हैं। तो ये तीनों धाम अवतार भी लेते हैं। जो श्री वैकुंठ धाम है, ये 3 रूपों में अवतार धारण करते हैं। भारतवर्ष में जो बद्रीनाथ जी हैं, वे साक्षात वैकुंठ का ही अवतार हैं, पृथ्वी के वैकुंठ हैं। दूसरे जो तिरुपति बालाजी हैं, वेंकटाचल पर्वत हैं, वे भी साक्षात श्री वैकुंठ ही हैं। और दक्षिण भारत में जो श्री रंगम है, जहां रंगनाथ जी विराजते हैं कावेरी के निकट, वे श्री रंगम भी श्री वैकुंठ ही हैं। 3 रूपों में वैकुंठ का अवतार है। इसी प्रकार श्री साकेत धाम भी 3 रूप में अवतार धारण करते हैं। श्री अयोध्या धाम साक्षात श्री साकेत धाम के ही स्वरूप हैं। श्री चित्रकूट धाम साक्षात श्री साकेत धाम ही है। और श्री जनकपुरी मिथिला धाम ये भी साक्षात साकेत ही है। इन तीनों स्थानों पर भगवान की नित्य लीला घटित हो रही है। ऐसे ही श्री गोलोक धाम भी अवतार लेते हैं। संपूर्ण ब्रज वृंदावन, ब्रज 84 कोस श्री गोलोक का ही अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के धाम, श्री नवद्वीप धाम, श्री गौड़ मंडल, ये भी श्री गोलोक धाम का ही अवतार है। और श्री जगन्नाथपुरी, ये कलयुग के धाम, ये भी श्री गोलोक का ही अवतार है। तो ये वैकुंठ, साकेत और गोलोक भगवान के नित्य धाम हैं। इन नित्य धाम में भगवान की चिन्मय लीला निरंतर प्रवाहित हो रही है। श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। वे नित्य गोलोक के, राधा माधव के नित्य धाम के लीला शुक हैं। लीला शुक अर्थात नित्य धाम में सब कुछ नित्य है, माने शाश्वत है। जहां कभी रोग नहीं है, शोक नहीं है, मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, जहां केवल आनंद और आनंद और आनंद, जहां केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम। और उस नित्य धाम में प्रभु अकेले नहीं विराजते, परिकर के साथ विराजते हैं। श्री राधा माधव तो गोलोक धाम में विराजते ही हैं। उनके अतिरिक्त अष्ट सखियां, अष्ट सखियों के अनुगत अष्ट सखियां, फिर उनके अनुगत अष्ट सखियां, असंख्य मंजरी गण, सहचरी गण, सखी गण विराजती हैं। उस नित्य धाम में सब कुछ अलौकिक है। वहां के जो वृक्ष हैं, वहां की जो लता पताएं हैं, वो भी दिव्य हैं।
क्योंकि भगवान के स्वरूप शक्ति से प्रकट हैं। और वहां के जो शुक पिक हैं वो भी दिव्य हैं, वहां के पशु पक्षी भी दिव्य हैं, वहां के मृग भी दिव्य हैं, वहां के तोते भी दिव्य हैं, वहां की कोयल भी दिव्य हैं, वहां के पपीहा भी दिव्य हैं। ऐसा समझ लें कि सब कुछ प्रभु ही बन गए हैं, क्योंकि प्रभु की स्वरूप शक्ति से ही धाम का प्रकाश है। तो श्री सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी प्रभु के उन्हीं नित्य श्री गोलोक धाम के लीला शुक हैं। शुक माने तोता, लीला शुक हैं। और उनका काम क्या है? वे निरंतर प्रिया प्रियतम के नाम और यश का गायन करते रहते हैं। निरंतर प्रिया प्रियतम के मधुर नाम और प्रिया प्रियतम के मधुर लीला यश का अपने मधुमय कंठ से गायन करते रहते हैं। प्रिया प्रियतम उन पर बड़े प्रसन्न होते हैं, वह उनका नित्य रूप है। एक ध्यान देने योग्य बात है कि जहां पर भी भागवत जी होती हैं तो सुखदेव जी का शुक रूप में, तोते के रूप में पूजन होता है। कहीं पर डोरी से सुखदेव जी के स्वरूप को विराजमान कर दिया जाता है, हम लोग आसन देकर विराजमान करते हैं। तो इस तोते वाले रूप का ही पूजन क्यों होता है? कोई परीक्षित जी को वो तोते के रूप में कथा थोड़ो सुनाए हैं। परीक्षित जी को तो वो मनुष्य रूप में कथा सुनाए हैं, संत रूप में कथा सुनाए हैं, लेकिन उनके इस रूप का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव जी का लीला वाला रूप है, जिस रूप में उनकी भगवान की लीला में नित्य स्थिति है। महापुरुषों के, रसिकों के दो दो रूप होते हैं। एक तो वैष्णव संत महापुरुषों का जो रूप हम देखते हैं, उनका वैष्णव रूप है, माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, वैष्णव वेश है, वो भी उनका रूप धन्य है, प्रणम्य है, ध्यान करने योग्य है। लेकिन जो पंच भौतिक रूप दिखाई देता है वो तो है प्रणम्य रूप है, गुरु रूप है। लेकिन उन वैष्णव संत आचार्य महापुरुष का एक आंतरिक रूप है, एक चिन्मय रूप है। वो कौन सा रूप है? जिस रूप में वो प्रिया प्रियतम की सेवा में विराजमान है, जिस रूप से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लीला राज्य में स्थित है, उसको उनका सिद्ध स्वरूप कहते हैं। यदि वे राधा दासी भाव से भजन करते हैं तो वो उनका दिव्य चिन्मय मंजरी देह है, सखी देह है। यदि वो सखा भाव से भजन करते हैं तो उनका दिव्य वो सखा वाला रूप है, तो वो उनका सिद्ध स्वरूप है। तो महापुरुषों के भी दो दो रूप होते हैं। तो इसी प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा तो मुनि के रूप में सुनाई है, मनुष्य के रूप में सुनाई है, पर ये जो तोते वाला रूप है ये उनका लीला शुक रूप है, जिस रूप में उनकी नित्य स्थिति भगवान की लीला में है। और वे श्री सुखदेव जी वहां लीला में क्या करते हैं? श्री बिल्व मंगल पाद जी ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है। कभी वे सुखदेव जी उड़ते उड़ते राधा रानी के हस्त कमल पर जाकर के बैठ जाते हैं और किशोरी श्री राधा उन सुखदेव जी को अनार के दाने पवाती हैं, दुलारती हैं उनको, और सुखदेव जी को क्या कहती हैं? राधा रानी सिखाती हैं सुखदेव जी को, कृष्ण कृष्ण बोल शुक
कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल। 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 कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल। 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 बहुत सुंदर किशोरी जी सुनाती हैं और श्री जी से उन्होंने कृष्ण नाम सीखा है। इसलिए सुखदेव जी का श्री राधा के प्रति गुरु भाव है, क्योंकि गुरु सोई जो नाम सुनावे, गुरु सोई गोविंद मिलावे, गुरु सोई जो धाम बसावे, गुरु सोई जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। तो श्री राधा ने आपको कृष्ण नाम सुनाया है, आपका श्री जी के प्रति गुरु भाव है। और कभी यही सुखदेव जी नित्य गोलोक में उड़ते उड़ते श्याम सुंदर के हस्त कमल पर जाके बैठ जाते हैं। तब श्याम सुंदर भी इन सुखदेव जी को किशमिश पवाते हैं, मुनक्का पवाते हैं, दुलारते हैं, और ठाकुर जी भी कुछ सिखाते हैं सुखदेव जी को। क्या सिखाते हैं? राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। 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 राधा नाम प्राण से प्यारा। 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 रसिक जनों का यही सहारा। रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है अनमोल। राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। आह, तो श्री राधा कृष्ण नाम सुनाती हैं, सिखाती हैं, और श्री कृष्ण राधा नाम सुनाते हैं, सिखाते हैं। और श्री सुखदेव जी युगल सरकार को युगल नाम सुना करके प्रसन्न करते हैं। और इन सुखदेव जी की क्या सेवा है? नित्य निकुंज मंदिर के द्वार पर दिव्य कदम्ब का वृक्ष है। उस कदम्ब के वृक्ष पर श्री सुखदेव जी विराजते हैं, और ऐसे तो पूरे दिन ही कीर्तन करते हैं, यशगान करते हैं, पर मुख्य सेवा जो है वो भोर के समय है, जिस समय प्रिया प्रियतम अभी शयन कर रहे हैं। अभी 3:30 बजे का समय है, कहीं 4 बजे, कहीं 4:30 बजे, कहीं 5 बजे मंगला होगी। अभी प्रिया प्रियतम पौड़ रहे हैं। ललिता जी भी पीछे आती हैं प्रिया प्रियतम को जगाने के लिए।
वो तो रस राज्य है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां सुख ही सुख है। और उसी भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करना हम सब शरीरधारियों का परम लक्ष्य है। हम सब उसी धाम के जीव हैं, हम सब उन्हीं श्यामा श्याम के अंश हैं। लेकिन इस पंच भौतिक देह को पाकर के अपना स्वरूप भूल गए और इस पंच भौतिक जगत को ही अपना मानने लग गए। ये पंच भौतिक देह तो इसलिए मिली थी कि आकर के हम भजन करके अपने कर्मों को क्षय कर लें और भगवान के रूप में आसक्त हो करके, लीला में एक निष्ठ हो करके, भजन में एक निष्ठ हो करके अपने अंतःकरण को पावन करके प्रभु के नाम रूप लीला में तन्मय हो जाएं। और फिर जब इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो, जब भी ये शरीर छूटना है, तब इस शरीर को छोड़ करके फिर दोबारा जगत में न आए, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करें। तो ये पंच भौतिक देह मिलने का उद्देश्य ये है कि भगवत भजन करके भवसागर से पार हो जाएं, फिर ना कभी 2 पैर वाली मां की नाली में पड़े, ना कभी 4 पैर वाली मां की नाली में पड़े। भगवान के नित्य धाम की, भगवान के लीला धाम की प्राप्ति हो। तो हम सब हैं तो उन्हीं प्रभु के अंश, लेकिन संसार में आकर के जीव भूल जाता है। तो श्री सुखदेव जी उस लीला राज्य के नित्य परिकर हैं और भोर के समय उनकी मुख्य सेवा है प्रिया प्रियतम को उठाने की। ललिता जी पीछे आती हैं सखियों के साथ में। उसके पहले सुखदेव जी ही कदम्ब वृक्ष पर बैठे हैं और भोर में जो प्रातः काल का राग है, ब्रह्म मुहूर्त का राग है, उस राग का नाम है भैरव। उस भैरव राग में श्री सुखदेव जी आलाप लेना प्रारंभ कर देते हैं। राग का भी अपना समय है, किस समय पर कौन राग है। भोर में भैरव राग है, फिर जब भोर बीत गई तब फिर आशावरी राग है, मध्याह्न आ गया तो सारंग राग है, फिर अपराह्न में पूर्वी राग है, फिर संध्या बीत गई रात्रि में बिहाग है, और मध्य रात्रि में केदारा है। फिर ऋतुओं के अनुसार राग हैं, सावन है तो मल्हार है, आदि आदि पूरा एक विज्ञान है। तो श्री सुखदेव जी को सारे रागों का ज्ञान है, वो तो लीला परिकर है। तो भोर में अभी ललिता जी पधारी नहीं, अभी ललिता जी भी पीछे आएंगी सखियों के साथ में। श्री सुखदेव जी कदम्ब वृक्ष पर बैठे हुए भैरव राग में आलापचारी प्रारंभ कर देते हैं और इतना सुंदर गान करते हैं सुखदेव जी। वो तो चिन्मय राज्य है, शब्द से व्याख्या तो हो नहीं सकती। वहां सब कुछ प्रेममय है, वहां पंच भौतिक कुछ नहीं है। लगता है उस समय सभी भैरव राग गाने लग गए। सुखदेव जी का वह आलाप, सुखदेव जी के वह वाणी प्रिया प्रियतम के कर्ण रंध्र में जाती है। जहां प्रिया प्रियतम नित्य निकुंज मंदिर में गर्भगृह में पौड़ रहे हैं, विराजमान हैं, शयन कर रहे हैं, तो प्रथम सुखदेव जी का स्वर ही कान में जाता है। तब अनुभव होता है कि भोर होने वाली है। और इन्हीं सुखदेव जी के स्वर को सुनकर के फिर श्री ललिता जी विशाखा जी के साथ में, तुंग विद्या जी के साथ में, चंपक लता जी के साथ में,
रंग देवी इत्यादि सखियों के साथ में विविध वाद्य लेकर के, किसी सखी के पास मृदंग है, किसी के पास में सारंगी है, किसी के पास में पखावज है, किसी के पास में करताल है, किसी के पास में झांझ है, किसी के हाथ में जल की झारी है, किसी के हाथ में पानदान है, किसी के हाथ में पीक दान है, किसी के हाथ में पुष्प है, किसी के हाथ में आरती की थाली है। सब प्रिया प्रियतम की मंगला सेवा करने के लिए पहुंचती हैं। मंगला माने अभी प्रभु को जो उठाने वाली सेवा है, वो प्रथम दर्शन मंगला है, वो प्रथम आरती मंगला आरती है। उस समय सब सखियां पहुंचती हैं और वहीं निकुंज भवन के द्वार पर श्री ललिता जी वीणा लेकर के विराजमान हो जाती हैं। सब सखियों में सबसे बड़ी श्री ललिता जी हैं और उन श्री ललिता सखी जी की क्या सेवा है। ऐसे हर सखी हर सेवा में प्रवीण है, लेकिन ललिता सखी की दो विशेष सेवा हैं। कौन कौन? एक तो प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाना। जितनी बार प्रभु भोग आरोगते हैं उतनी बार बीरी ग्रहण करते हैं। ब्रज में तो पूरा दिन ठाकुर जी को बीरी भोग लगती है, बीरी बड़ी प्रिय है, बीरा नहीं बीरी, पान की बीरी, छोटी छोटी सुंदर सुंदर बीरी, उनको बनाने की अपनी विधि है। तो वो प्रिया प्रियतम को बीरी पवाने की सेवा ललिता जी की है। दूसरे, वीणा बजा करके भैरव राग में गायन करने की सेवा श्री ललिता जी की है। तो श्री सुखदेव जी महाराज निकुंज भवन के द्वार पर भैरव राग में आलाप लेना प्रारंभ करते हैं और तभी श्री ललिता जी पधारती हैं। और जब सब सखियां मिलकर के गाने लगती हैं, उसको तो व्यक्त कैसे किया जाए, वो तो अनुभव का विषय है। हम लोग तो केवल किंचित प्रयास कर सकते हैं। कैसे गाती हैं ललिता जी, कैसे गाते हैं सुखदेव जी। प्रिया प्रीतम पौड़ रहे हैं, सखियां गाने लगती हैं। सखियां दो जा ये जगाए, 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 पौड़ रहे दो सुखद सेज पे, 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 नयन अति अलसाए, नयन अति अलसाए, सखियां दो जाए जगा, सखियां
कदम्ब की डार बैठ शुक बोलत 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 मधुर मधुर गुण गाए मधुर मधुर गुण गाए हाँ मधुर मधुर गुण गाए मधुर मधुर गुण गाए ले वीणा ललिता सखियाँ वीणा ललिता सखियाँ ले वीणा ललिता सखियाँ वीणा ललिता सखिया भैरव राग सुनाए भैरव राग सुनाए हाँ भैरव राग सुनाए भैरव राग सुनाए सखियान दो जा ये जगा सखियान दो जाए जगाए सखियान दो जा ये जगा सखियान दो जाए जगाए रूप मंजरी गुरु मंजरी रूप मंजरी गुरु मंजरी रूप मंजरी गुरु मंजरी रूप मंजरी गुरु मंजरी उत्थापन करवाए उत्थापन करवाए मंगल बेला मंगल लीला मंगल बेला मंगल लीला मंगल बेला मंगल लीला मंगल बेला मंगल लीला मंगल दर्शन पाए
मंगल दर्शन पाए मंगल दर्शन पाए सखियान दो जाय जगा सखियन दो जाए जगाए सखियान दो जाय जगा सखियन दो जाए जगाए मंगल भोग सखीले आई मंगल भोग सखीले आई मंगल भोग सखीले आई मंगल भोग सखीले आई मंगल आरती गाए मंगल आरती गाए हाँ मंगल आरती गाए मंगल आरती गाए गौरदास मोरे प्राण जीवन धन गौरदास मोरे प्राण जीवन धन प्यारो श्री राधा रमन प्यारो श्री राधा रमन प्यारो सचिनंदन प्यारो सचिनंदन गौरदास मोरे प्राण जीवन धन गौरदास मोरे प्राण जीवन धन निरख निरख बलि जाए निरख निरख बलि जाए खाहिया में ले छिपाए हिय मेले छिपाए साखियान दो जाय जगा सखियन तो जाए जगा आए सखियन तो जाए जगा जाय जगा जाए जगा जाय जगा जाए जगा जाय जगा जाए जगा क्या कहना, आनंद हो गया। तो सुखदेव जी की ये भोर काल की मुख्य सेवा है